नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरभि सेवा में। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे अर्जुन विषाद योग गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 28, 29, 30 और 31 के बारे में। ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे सब साथ में लेना पड़ रहा है। आप इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं जल्दबाजी में हूँ। तो आइए हम आज से शुरुआत करते हैं और मैं पूरा सरल रूप से इसको समझाने की चेष्टा आप लोगों को कर रहा हूँ। कहीं पर अगर आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आए तो आप कृपया कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जहाँ तक होगा आप सभी को इस चीज़ का रिप्लाई, इस चीज़ का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अब 28वें श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, दृष्टवेमं स्वजनम त्रिशूलयुक्तं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुष्ट शरीरे में रोम हर्ष जायते। ये 28 और 29 श्लोक दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग है जो वो शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अब जो 30वां श्लोक है उसमें लिखा गया है कि गांडीवम स्त्रसते हस्तात्वेव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। 31वें श्लोक में उन्होंने बोला है कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च स्वीयनुम पश्यामि हत्वा स्वजन महावीर। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अब इसमें एक चीज समझने के लिए है कि अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने वाले शकुन चिन्ह जो लक्षण होते हैं उनको कहा जाता है। श्लोक में निमित्तानि पद इन्हीं लक्षणों के लिए कहा गया है। अर्जुन लक्षणों को विपरीत बतलाकर ये भाव दिखला रहे हैं कि ऐसे समय में ग्रहण होना, धरती का कांप उठना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे सपनों से भी ये प्रतीत होता है कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरी समझ में युद्ध न करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठकर है। अब आगे ये बोला कि युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इस कथन का क्या अर्थ है? अर्जुन के कथन का भाव यह है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों के मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय स्वजनों के मारने से चित्त में पश्चाताप जनित क्षोभ होगा, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा और तीसरे उनके मारने से महान पाप होगा। इन दृष्टियों से इस लोक में तो हित होगा भी नहीं और ना ही परलोक में कभी हित होगा। अतएव मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। तो मित्रों, आज हम लेते हैं क्या करें क्या न करें में आत्महत्या का पाप। आजकल बड़ा फैशन हो गया आत्महत्या कर लेना, लेकिन आत्महत्या एक महापाप है और इसकी जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, वो पाराशर स्मृति में बताई गई हैं, प्रायश्चित्ते दुःशेखर में बताई गई है, विष्णु स्मृति में बताई गई है, गालभ्य स्मृति में, मनुस्मृति स्मृति में, लिखित स्मृति में, कौशन संस्मृति में, कूरम पुराण में, वशिष्ठ स्मृति में, पाराशर स्मृति जिसका मैंने पहले भी वर्णन किया, और इसके साथ ही स्कंद पुराण, महाभारत, यम स्मृति, लघु स्मृति आदि सभी में बहुत ही, नारद पुराण भी इसमें ले सकते हैं आप, और कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी बहुत सी बातें इसके बारे में बताई गई हैं। इन सभी को मैं एक साथ आपको बताता हूँ। आत्महत्या का पाप बहुत बड़ा महापाप है। इसमें बताया गया है कि आत्महत्या करने वाले प्राणी की अशुद्धि न माने, पाश का छेदन न करें, आंसू भी न गिराए, अग्नि संस्कार भी न करें, अस्थि संचय भी न करें, जलदान भी न करें। ऐसे प्राणी के शरीर को ले जाने वाले तथा दाह संस्कार करने वाले तप्त कृच्छ व्रत करने से शुद्ध होते हैं, वरना वो अशुद्धि बने रहते हैं। आत्महत्या करने वाला मनुष्य 60,000 वर्षों तक अंधतामिस्त्र नरक में निवास करता है। भाई का वध करने से जिस अत्यंत घोर नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक स्वयं ही अपनी हत्या करने से प्राप्त होता है। आत्महत्यारे लोग घोर नरकों में जाते हैं और हजारों नरक यातनाएं भोगकर फिर देहाती सूअरों की योनि में जन्म लेते हैं। यदि आत्महत्या का प्रयत्न करने वाला मनुष्य किसी प्रकार बच जाता है अथवा तो संन्यास ग्रहण करके उसे त्याग देता है, वह प्रत्यवशित कहलाता है। ऐसा मनुष्य सभी के द्वारा बहिष्कृत होता है। उसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत अथवा 2 तप्त कृच्छ व्रत करने से होती है। जो पुरुष या स्त्री काम या क्रोध के वशीभूत होकर
फांसी लगाकर, शस्त्र के द्वारा या विष लेकर आत्महत्या करे, उसका शव चांडाल रस्सी से बांधकर राजमार्ग से घसीटता हुआ ले जाए, ऐसे व्यक्तियों के लिए दाह संस्कार और तिलांजलि आदि संस्कार वर्जित है। ऐसे व्यक्ति का कोई बंधु दाह आदि संस्कार करता है तो मरने के बाद उसको भी वही गति प्राप्त होती है और इस लोक में उसे जातिच्युत कर दिया जाता है। तो मित्रों, आत्महत्या महापाप है। अपने बच्चों को इस चीज़ का ज्ञान आप करवाइए। आजकल बहुत बड़ा फैशन बन गया है कि आत्महत्या कर लो। कोई प्रसिद्ध होने के लिए करता है, कोई डिप्रेशन में करता है, कोई किसी तरीके से करता है, लेकिन आत्महत्या का एक कोई किसी चीज़ का हल नहीं है। किसी भी समस्या का हल ढूंढने की चेष्टा करें। आत्महत्या करने से किसी चीज़ की समस्या का हल नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।